नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कल मैंने एक स्टोरी आपको सुनाई थी जो कि पार्ट 1 में सुनाई थी। पार्ट 2 मैंने अभी रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और स्टोरी बहुत अच्छी थी और उसी को आगे जारी करते हुए कि एक लड़का है जो 11वीं क्लास में पढ़ता है और लड़की है जो ट्यूशन क्लास में अपने मिलते हैं और वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है। दोनों को एक दूसरे बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे कि उस एज में सभी के साथ ऐसा होता है कि हमें कोई ना कोई अच्छा लगता है क्योंकि उस समय वो एज ऐसी होती है कि हमारे ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो जहाँ हमें अट्रैक्शन होता है वहाँ पे हम अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो उसी स्टोरी को आगे चलाते हुए मैं सुनाने जा रही हूँ कि जब वो लड़की लव लेटर उसको देती है तो वो खत अपना घर जाके पढ़ता है। जैसे वो खत पढ़ रहा होता है इतने में उसके चाचा जी आ जाते हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या पढ़ रहे हो। तो वो लड़का कहता है कुछ नहीं, अपनी किताबें पढ़ रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, वो ये तो नहीं बताएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ तो उसके चाचा जी लेकिन समझ जाते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम मुझे बताओ कि क्या पढ़ रहे हो। तो उसने नहीं बताया, उसने खत पीछे कर लिया हाथ में छुपा के। लेकिन चाचा जी क्योंकि समझ चुके थे कि वो कुछ छुपा रहा है मुझसे, उन्होंने उसके हाथ में से छीन लिया और उस खत को देखा, पढ़ा, और जो कि बहुत ही गलत था। हमें किसी का खत नहीं पढ़ना चाहिए या किसी के मैसेज नहीं पढ़ने चाहिए, ख़ास तौर से कुछ जो पर्सनल होते हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने पढ़ लिया। उस खत को उन्होंने इतने टुकड़े में फाड़ दिया कि वो गिन नहीं सकता था। और जितने उसके टुकड़े कर रहे थे उतने ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर चाबुक से चल रहे हों। चाचा जी खत फाड़ कर चले गए। लड़के ने झुककर वो खत के टुकड़े समेटे और उसको जोड़ने की कोशिश की। वो रोता जा रहा था और उस खत के टुकड़ों को जोड़ता जा रहा था। उधर उस लड़की की घर पे भी उसके पापा को पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है उनकी बेटी के साथ। अब क्योंकि वो पुलिस में थे और अच्छी पोस्ट पर थे, तो वो क्योंकि पुलिस थोड़े से ऐसा नहीं है, अपनी फैमिली के साथ अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो ड्यूटी कहीं ना कहीं हमारी घर तक आई जाती है। तो जैसे ही उसको उनको पता चलता है तो वो थोड़े से गुस्से में अपनी वाइफ को बोल रहे होते हैं कि मैंने जो सुना है क्या वो सच है? अगर सच है तो ये दोबारा से रिपीट ना हो, नहीं तो मैं इसका उस लड़के का हाल ऐसा करूँगा कि जो उसके अपने भी पहचान नहीं पाएंगे। पुलिस स्टेशन में ले जाके उस लड़की के सामने उसके पिता के इतने ही शब्द काफ़ी थे उसको समझाने के लिए। उस लड़की के पापा ये बात बोलकर अपनी वाइफ को चले गए कि उसको समझा देना, ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाए, अभी पढ़ने में ध्यान दें, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और ध्यान रखें, और तुम भी ध्यान रखो, तुमने काफ़ी उसको सर चढ़ा रखा है, घर में पता नहीं क्या करती रहती हो और ध्यान नहीं देती हो लड़की के ऊपर। मोस्टली हस्बैंड का यही डायलॉग रहते हैं कि घर में पता नहीं क्या करते हो। उनको नहीं समझ में आता है कि एक हाउस वाइफ क्या क्या काम करती है, और जो हाउस वाइफ हैं, जो फीमेल्स हैं, वो उनको फुर्सत नहीं मिलती है काम करते करते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो एक दूसरे को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए कि नहीं, अगर मैं बाहर जॉब कर रहा हूँ तो मेरी वाइफ घर पर काम कर रही है, वो मेरी जॉब से ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि जॉब के घंटे फिक्स होते हैं और उनको उन घंटों के पे मिलते हैं। लेकिन वाइफ को ना तो उसके घंटे फिक्स होते हैं और ना ही उनको पे मिलती है। हालांकि पे कागज़ में मिलती है जॉब करने वालों को, लेकिन एक स्माइल,
एक धन्यवाद, एक अफेक्शन ही काफ़ी होता है। एक गले लगा ले हस्बैंड अगर वाइफ को कि नहीं तुमने बहुत ध्यान रखा मेरा, मेरे बच्चों का, घर को इतने अच्छे से रखती हो तुम, तो वाइफ के लिए वो किसी जन्नत से कम नहीं होता है। तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट डे सुबह होती है, दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। रात करवटों में निकली थी और वो सोच ही रहे थे दोनों के दोनों कि लड़का सोच रहा था ठीक है मैं कल कुछ बात करूँगा उससे, और लड़की सोच रही थी कि मैं आज उसको अलविदा कह दूँगी दोबारा ना मिलने के लिए। शायद ये हमारी कहानी का यही अंत था। मैथ्स की क्लास चल रही होती है, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। टीचर ये सब नोटिस कर रहा होता है और टीचर बहुत ही समझदार है, तो उसने अपना बच्चा समझ के उस लड़के को बुलाया क्लास ओवर होने के बाद कि बेटा आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और अब आप अपने पढ़ाई में ध्यान दो, जब कुछ बन जाओ तब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं खुद चलूँगा उस लड़की के पापा से बात करने के लिए। तो लड़के के चेहरे पे ये मुस्कान आ गई और एक खुशी के फूल खिल गए उसके दिल में कि नहीं मुझे समझने वाला कोई तो है इस दुनिया में। तो लड़का खुश हो जाता है और फिर वो लड़की से मिलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, लड़की भी सोचती है कि कब टीचर उस लड़के को अपना लेक्चर देने से बंद करें तो मैं उससे कुछ बात करूं। कोई बात नहीं, बाहर आता है लड़का और लड़की से मिलता है। लड़की अपनी पूरी कहानी बताती है क्या उसके घर पे घटित हुआ। तो लड़का काफ़ी दुखी होता है और वो उसको समझा रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पापा डरा रहे हैं और ठीक है हम नहीं मिलेंगे और तुम मत आना, लेकिन ये हमारी कहानी का अंत नहीं है, हमारी कहानी कुछ और रंग लाएगी और हम एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा और तुम मेरा बस इंतज़ार करना, तुम मेरा इंतज़ार करना। वो लड़की कहती है कि नहीं मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पापा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मैं तुम्हें ऐसे नहीं दे सकती जैसे पापा बोल रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए इतने में। लड़का उसको समझा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा नहीं होगा। आजकल का टाइम हमारा चेंज हो चुका है, हमारे पेरेंट्स हमको समझते हैं, हमारी फीलिंग्स को समझते हैं। उसने कहा क्या तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी फीलिंग्स को समझा? नहीं, ऐसे ही मेरे पापा भी नहीं समझ रहे हैं, तो हमारा ना मिलना ही ठीक है, बस तुम सही सलामत रहो, जिंदा रहो, मेरे लिए यही काफ़ी है और मैं तुम्हें हमेशा याद करती रहूँगी। इसी के साथ अलविदा। और वो ये कह के मुड़ गई और लड़का देखता रहा। इसी के साथ दोस्तों हमारी कहानी का अंत हो गया। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर किसी की कोई कहानी है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। मैंने अपनी ईमेल आईडी अपनी लास्ट वीडियो में सेंड कर दी है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, अलविदा।